कभी आपको पृथ्वी घूमती हुई दिखी है? किसी को दिखी है? किसी साइंटिस्ट ने देखी है जिसने ये डिक्लेयर किया है कि पृथ्वी घूमती है? किसी साइंटिस्ट ने आज तक पृथ्वी को घूमते हुए देखा है? पृथ्वी क्या कोई ऐसा एक गोला है कि एक पार्ट है कि बस भाई उतना ही है और हम उसको घूमते हुए देख रहे हैं? जहां पर हम बैठे हैं उसी चीज को हम घूमते हुए कैसे देख सकते हैं? अगर हम उस चीज को घूमते हुए देख रहे हैं तो हम उसकी परिधि पर क्या चक्कर लगाते हुए उसको घूमते हुए देख रहे हैं कि उसके अंदर बैठ करके उसे घूमता हुआ देख रहे हैं? समझ आ रहा है? जैन दार्शनिक जो होते हैं इतने प्रश्न आपके सामने रखेंगे कि आपको अगर एक भी प्रश्न के उत्तर में बाधा आ गई तो आपको पराजित मान लेंगे। समझ आ रहा है? आप तो हो पढ़े लिखे, क्या बोले, अंधे लोग। समझ आ रहा है ना? जो कह दिया सो मान लिया। जो कह रहा है उसे मेरे सामने लाओ, मैं उसके सामने 20 क्वेश्चन रखूंगा। अगर वो सिद्ध कर देगा कि पृथ्वी घूम रही है तो मैं मान जाऊंगा कि हां से पृथ्वी घूम रही है। समझ आ रहा है? आखिर तेरे कहने से सब कुछ नहीं हो गया। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसका आंसर दो। पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या तुमने ये डिक्लेयर कर दिया कि पृथ्वी इतनी है, इसके आगे कुछ नहीं है? तो हमें ये बताओ कि इसके आगे है क्या है। अगर वो पृथ्वी का लास्ट पॉइंट है तो हमें दिखाओ कि पृथ्वी का यही लास्ट पॉइंट है, इसके आगे कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो उसके आगे क्या है ये हमें बताओ। पानी है कि हवा है कि आकाश है, क्या है? समझ आ रहा है? पहले हमें दिखाओ, ये हमें बताओ कि ये कैसे घोषित हो गया कि पृथ्वी इतनी है जितनी आपने डिस्कवर कर ली है। दूसरी बात, उस पृथ्वी को घूमते हुए तुमने कहां से देखा है? ऊपर से देखा कि उसके सरकमफ्रेंस पे बैठ करके देखा कि उसके सेंटर पे बैठ के देखा? कहां से देखा उसको घूमते हुए, ये बताओ हमें। समझ आ रहा है? अगर वो पृथ्वी घूमती हुई दिखाई दे रही है तो तुम्हें चांद तारे स्थिर दिखाई दे रहे हैं, या तुम ऊपर चांद तारों पर पहुंच गए थे इसके कारण से तुम्हें पृथ्वी घूमती हुई दिखाई दे रही है? हमें ये बताओ। समझ आ रहा है? अगर आपके लिए यहां पर बैठने के बाद में, यहां पर आपके द्वारा देखने के बाद में कभी भी आपको अगर देखने पर, अनुमान लगाने पर आपके ज्ञान में कभी भी ये नहीं आता कि पृथ्वी घूम रही है, तो ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है। समझ आ रहा है? हर कोई दुनिया की हर कल्चर कहती है सनराइजेस ए सनसेट। समझ आ रहा है? सनराइज हो रहा है, सूर्य उग रहा है, सूर्य आ रहा है। सूर्य आ रहा है इसका मतलब क्या है? जो चलेगा वही तो आएगा, जो चलेगा वही तो जाएगा। अर्थ सेट कब हुआ है? हमेशा से यही तो कहने में आया, सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है। ये अर्थ कब से घूमने लग गई? जो उगेगा वही तो जाएगा, वही तो सेट होएगा, वही तो अस्त को प्राप्त होएगा। तो जो चलेगा वही तो अपनी यात्रा शुरू करेगा। जहां से हम देखते हैं हमें दिखाई देता है कि सूरज का गमन हो रहा है, सूर्य चल रहा है, चंद्रमा भी हमें घूमता हुआ दिखाई देता है। शाम के 8 बजे देखो, रात के 12 बजे देखो, उसकी डायरेक्शन कहां से कहां हो जाती है। अब आप कहो हम घूम गए, आपका दिमाग घूम गया। समझ आ रहा है ना? हाँ, और वो दिमाग घूमता है, और जब आपका दिमाग घूमेगा तो आपको दुनिया ऐसी घूमती दिखाई देगी। अगर नहीं पता हो तो एक कभी लट्ठा पकड़ करके, जो खंबा होता है ना, थंब, उसको पकड़ करके पहले आप घूम जाना। पहले खूब चक्कर काटना, बच्चे चक्कर काटते हैं। समझ आ रहा है ना? और फिर चक्कर काटने के बाद में फिर आप देखना दुनिया कैसी है। समझ आ रहा है? फिर तुम चिल्लाओगे, ओ मैंने डिस्कवर कर लिया, दुनिया घूमती है, दुनिया घूमती है, दुनिया घूमती है। दुनिया नहीं घूम रही, तुम्हारा दिमाग घूम रहा है। समझ आ रहा है? तो जो चीजें हमेशा से चली आ रही हैं वो गलत नहीं है। सूर्य का उदय होता है, रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है, सूर्य का गमन होता है, सूर्य का अस्त हो जाता है, सूर्य अपनी परिधि पर चक्कर लगाता है। तभी सूर्य और चंद्रमा की गति से ही पूरा ज्योतिष शास्त्र चल रहा है। और आज भी सबको ज्योतिष शास्त्र इसी बात पर मान्य है। दुनिया का कोई भी कैलेंडर उठा लेना, उस पर लिखा होगा चंद्र गति के अनुसार ये तिथियां बढ़ रही हैं। चंद्र गति, पृथ्वी की गति तो आज तक किसी कैलेंडर में नहीं आई।
सूर्य गति के अनुसार दिन होते हैं और चंद्रमा की गति के अनुसार तिथियां बनती हैं। आज तक किसी ज्योतिष ने, किसी भी देश के ज्योतिषी ने कभी पृथ्वी की गति के अनुसार कोई तिथियां नहीं बताई। समझ में आ रहा है? लेकिन आप लोगों के दिमाग में भूसा इतनी जल्दी भर जाता है पढ़े लिखे होने के नाम के कारण से। समझ आ रहा है कि उसको निकालना बड़ा कठिन है और भरना बड़ा इजी है। समझ आ रहा है? अगर आपके लिए ये ज्ञान होगा तभी आपके लिए कुछ दिशाएं आपका निश्चय होगा। दुनिया में यही माना जाता है कि जहां से सूर्य उदित होगा वो दिशा पूर्व होगी। हम सूर्य के ऊपर डिपेंड हैं, सूर्य की गति के ऊपर डिपेंड हैं। अर्थ की गति के ऊपर डिपेंड कब से होने लगे? अर्थ में गति कब से होने लगी? अगर अर्थ की गति के ऊपर डिपेंड होते तो फिर हम अर्थ का कोई कॉर्नर ढूंढते कि भाई अर्थ जब घूमते हुए यहां से वहां पहुंच जाए तो पूरब हो जाएगा, और अगर अर्थ के घूमने से वो पूरब हो रहा है तो फिर पूर्व डायरेक्शन कभी एक जैसी नहीं रहेगी। पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर कभी एक जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप घूम तो रहे हो ना। आप जिस जगह पे बैठे वो चीज घूम रही है। आज हमने मंदिर बनाया, ये पूर्व दिशा में मंदिर है। अब कल को ये पृथ्वी घूमेगी तो क्या होगा? सूर्य तो स्थिर है, अब ये मंदिर कल की जगह कहां पहुंच जाएगा? दक्षिण दिशा में पहुंच जाएगा। क्या तरीका है? अब तुम कहोगे उसके ही अनुसार सूर्य भी घूम जाएगा, तो सूर्य कैसे घूम जाएगा? जब एक चीज को आपने स्थिर बना दिया है तो दूसरी चीज घूम रही है, तो दिशाएं फिर अपने आप कैसे बदल जाए? दिशाएं फिर बदलनी पड़ेंगी। आज जिसे हम पूरब कह रहे हैं 6 महीने बाद उसे हमें दक्षिण कहना पड़ेगा। ऐसा होता है कहीं? दिशाओं का अनुमान किसके अनुसार होता है? सूर्य और चंद्रमा की गति, और उसमें भी मुख्य रूप से सूर्य की गति से ही होता है। तो सूर्य जहां से उदित हो रहा है वो वहीं से उदित होता है। समझ आ रहा है? चाहे पृथ्वी किसी भी तरह से अपना चक्कर लगाती रहे, सूर्य अगर पूरब से हो रहा है तो पूरब से ही होगा। आप आज इस दिशा में बैठे हो तो ये दिशा अगर ईस्ट है तो ईस्ट ही रहेगी, चाहे 100 साल बाद हो चाहे 500 साल बाद हो। इसको बोलते हैं अनुल्लंघ्य सिद्धांत। समझ आ रहा है? और अगर इन सिद्धांतों का आप उल्लंघन करने लगो तो जो शास्त्र उल्लंघन करेंगे, जो साइंस उल्लंघन करेगी, वो साइंस गलत सिद्ध होगी। समझ में आ रहा है? इसलिए यह कहा जा रहा है कि जो त्रैकालिक सिद्धांत होते हैं वो कभी किसी के द्वारा खंडित नहीं हो सकते हैं। उनके बियॉन्ड कोई अपनी नॉलेज को लेकर नहीं जा सकता है। प्रत्यक्ष से परोक्ष से वो विरोध को प्राप्त नहीं हो सकते। तो आज हमने अगर ये जाना है कि सूर्य की ये दिशा है, ये ईस्ट है, तो ये ईस्ट ही रहेगी। हम कितना भी घूम लें, प्रकृति के नजारे देखोगे तो रात में भी आपको, अब रात में आपको डायरेक्शन कैसे पता पड़ेगी? समझ आ रहा है? मुझे आप कहीं भी बैठा देना रात में, अगर आकाश साफ हो, तारे दिखाई दे रहे हो, तो मैं आपको डायरेक्शन बता दूंगा कि ये डायरेक्शन है। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि जिन्हें चांद सितारों का ज्ञान होता है वो दिशाओं को अब उन चांद सितारों के देखने के अनुसार बता लेते हैं और जान लेते हैं। समझ आ रहा है? दोपहर के 12 बजे आप मुझे कहीं भी खड़ा कर देना किसी भी जगह, मैं आपको बता दूंगा कि किधर उत्तर है किधर पूरब है। कुछ ऐसी चीजें हैं वो आपके सिद्धांतों से नहीं चल रही हैं, आपके साइंस से नहीं चल रही, मेरी साइंस से चल रही हैं, और वो वैसे ही चलेंगी हमेशा। वो त्रैकालिक सिद्धांत है।